नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रिया कश्यप, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, है ना? और अपने मम्मी पापा का, बड़े भाई बहन का कहना जरूर मान रहे होंगे, है ना? मेरे 4th क्लास के बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे पता है। थोड़े ही दिनों में मैं आपको जानने लगी हूँ, ठीक है? ये मत समझिए कि हम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं तो मैम को क्या पता हमारे बारे में, लेकिन मैं सारे बच्चों पे नजर रखती हूँ बेटा, ये याद रख लेना, ठीक है? चलिए, और बेटा देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं अभी सामान्य नहीं हुई हैं, तो जिस कारण अभी हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास जो हमारी चल रही है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। और मुझे इस बार जब मैंने अभी बुधवार की जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा अरे वाह, बच्चे तो बड़े एक्टिव हैं, है ना? शुरुआत हमारी बेशक थोड़ी धीरे धीरे हुई, लेकिन अब जो मैं आपका रिस्पॉन्स देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग हैंड रेस करके, थंब दिखा के जो अपने क्वेरी पूछ रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, क्वेरी पूछने का मतलब ये कि आप अटेंटिव हैं, ठीक है? और आपको कुछ भी आपके अंदर संशय आ रहा है तो आप उसको जरूर सोच रहे हैं कि हाँ हम मैम को बोले और मैम हमें बताएं। जैसे हमने कागज का सदुपयोग जब हमने पढ़ा था तो आपने, कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी था, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगा, है ना? और आ गया वसंत भी हमने जब पढ़ा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं कि हाँ ये रिस्पांस दे रहे हैं। तो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत खराब नहीं जा रही, आपके पेरेंट्स की मेहनत खराब नहीं जा रही, हमारे विद्यालय की मेहनत खराब नहीं जा रही। आप लोग, सब कुछ आप और हम पे ही डिपेंड करता है बेटा, है ना? तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हम सभी के साथ। अपने हर एक प्रत्येक आपको अपने विषय में विशेष ध्यान देना है, केवल एक सब्जेक्ट की, एक विषय की बात नहीं है, ये सभी विषयों पर आप ध्यान दीजिए। और जो भी आपको गृह कार्य है या जो भी हम आपको क्लास वर्क में जो भी कार्य कराते हैं, है ना, जो आपको हम वीडियो भेजते हैं, जैसे व्याकरण वाटिका में मैंने आपको बहुत कुछ कराया है, तो उसको करिए, ठीक है? अब एक बात और, अब ये जब से जुलाई का ये महीना शुरू हुआ है, मैं कई बच्चे हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, और भी बच्चे सुन लेंगे साथ साथ। देखो बेटा, जुलाई में हमने 1 तारीख से हमने सबसे पहले अपना जो हमारी संज्ञा थी उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है? छुट्टियों से पहले ये पाठ आपका हो गया था, लेकिन मैंने आपको दोहराया, है ना? इस पाठ को दोहराया था। फिर उसके बाद मैंने आपको लिंग, वचन, अपठित गद्यांश, अनुच्छेद लेखन, यहाँ तक हमने अभी तक कर लिया है, ठीक है? अब जो है आज ये जो कक्षा है बेटा, इसको कराने से पहले मैं आपको आज का सुविचार बताऊंगी। भैया है बेटा, समय और शिक्षा का सही उपयोग मनुष्य को सफल बनाता है। यदि आपने अपने समय को अच्छे से उपयोग कर लिया, अपनी शिक्षा का जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से उपयोग कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो जो आपको अभी घर में बैठे जो समय मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से उपयोग करिए, ठीक है? आपको बाहर अभी जाना नहीं है, आउटडोर गेम नहीं खेलने, इंडोर गेम खेलना है, आपको अंदर ही खेलना है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत अपना खेलिए भी, ये नहीं कह रही मैं कि मत खेलिए, आप खेलिए भी, लेकिन उस समय को हर एक चीज में अपना एक टाइम टेबल, समय सारणी के साथ करिए, ठीक है? अब देखिए बच्चों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, है ना? हालांकि ये हमारा हो गया है अपठित गद्यांश, लेकिन ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, आज मैं आपको 2 प्रकार के अपठित गद्यांश कराऊंगी, ठीक है? आपकी पुस्तक का नहीं है ये, वो पुस्तक का तो हमने कर लिया, ठीक है? वो मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो आज जो हम करेंगे बेटा, देखिए इधर, आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे, देखिए, अपठित गद्यांश, ठीक है?
अपठित गद्यांश के बारे में हमने पढ़ा। तो जो दो उदाहरण है ना, कुछ माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए वो। ठीक है, मैंने पूरी मेहनत करी है और आपको अच्छे से समझ भी आएगा और अच्छे से उसको बताने की मैंने कोशिश करी है ना। ये मैंने अलग से दो उदाहरण ढूंढे हैं आपके लिए कि मैं आपको बता सकूं, ताकि आपको और अच्छे से ये स्पष्ट हो जाए अपठित गद्यांश। आइए बेटा देखते हैं हमारा अपठित गद्यांश। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब हमारा अपठित गद्यांश। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ये क्यों, मैंने आपके लिए ये क्यों बनाया है, ताकि देखो हमने ये पढ़ लिया था अपना अपठित गद्यांश, लेकिन मैंने आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए इसलिए मैंने आपको अलग से आज दो उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊंगी और इस पीपीटी के माध्यम से बताऊंगी कि हमने अपठित गद्यांश आज दोबारा से देखना है हमको। ठीक है, और साथ साथ उसके प्रश्नों को भी बताऊंगी कैसे करना होगा और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, वो करना होगा और अपने जो उत्तर हैं आपको कैसे देने होते हैं अपठित गद्यांश में यदि पूछे तो, है ना। आपकी किताब से हटकर मैंने दो उदाहरण लिए हैं, ढूंढे हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए बेटा, अपठित गद्यांश, सबसे पहले अपठित गद्यांश का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, लेकिन आज दोबारा से इसका अर्थ समझेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ, अपठित मतलब जो पहले ना पढ़ा गया हो, और उसके बाद गद्यांश का अर्थ, गद्यांश का अर्थ होता है बेटा गद्य का अंश। मतलब कोई भी आपको गद्य कहीं से भी उसका थोड़ा सा अंश आपको दे दिया जाएगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो कोई कहानी का वो अंश हो सकता है, अंश मतलब भाग, किसी कहानी का भाग हो सकता है ना, किसी उपन्यास का भाग हो सकता है, कहीं से भी आपसे पूछा जाएगा, वो अंश आपको दे दिया जाएगा गद्यांश का। ठीक है, फिर उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। चलिए, फिर ध्यान रखने वाली बातें। अब कुछ बातें हैं जो इसमें हमें ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी बातें हैं वो, चलिए देखते हैं। दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना। अब जो भी गद्यांश आपको दिया गया है उसको 2 से 3 बार पढ़ो। इसका जो फ़ायदा होगा आपके लिए ये होगा, अगर आप उस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अच्छा ये वाला इस प्रश्न का आंसर तो इस लाइन में होना चाहिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ देखा था, है ना। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। फिर गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है बेटा, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसके उत्तर दे पाएँ। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार लिखना। मतलब आपको जिस प्रकार प्रश्न पूछता है, यदि 1 नंबर का आपको प्रश्न पूछा गया है तो ये नहीं उसमें पूरी कहानी लिख के आनी है, पूरा गद्यांश लिखोगे, नहीं, जो पूछा है केवल वही आप लिखोगे। छोटे सरल वाक्यों में आप अपना लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद उदाहरण आ गया हमारा अपठित गद्यांश का। पहला उदाहरण देखिए। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खून बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी बांधी। ये गद्यांश आपने पढ़ा। अब आपको क्या करना है, इसको 2-3 बार और पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न 1 देखना है। फिर आपने मतलब पढ़ लिया 2-3 बार, उसके बाद प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है, मोहन किसका छोटा भाई था। तो देखो अब आपने अगर यदि 2-3 बार अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि रीमा अपने छोटे भाई के साथ, मोहन कौन है उसका छोटा भाई,
मोहन है। मोहन किसका छोटा भाई है? रीमा का, है ना। रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ थी बेटा, बाजार जा रही थी, तो आएगा यहाँ पर रीमा, इसका आंसर होगा। ठीक है, मोहन किसका छोटा भाई था? तो मोहन रीमा का छोटा भाई था। रीमा को, अभी मैं आपको उत्तर भी बताऊंगी साथ साथ, पहले अभी इसमें से देख लीजिए। रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? अब दूसरी लाइन में ही देखिए लिखा है एक कुत्ता दिखाई दिया, यानी रास्ते में रीमा को एक कुत्ता दिखाई दिया। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? अब जाहिर सी बात है, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा होगा बेटा? खून बह रहा होगा, है ना। तो क्योंकि उसको चोट लगी थी तो उसको खून बह रहा था, तीसरी लाइन में ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। तो भाई का हमने लिंग पढ़े थे ना, भाई का क्या हो जाएगा बेटा? भाई का बहन। वेरी गुड। चलिए अब इसके उत्तर देखते हैं। देखो इसके उत्तर ये रहे। मोहन किसका छोटा भाई था? मोहन रीमा का छोटा भाई था। रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? रीमा को रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? तो कुत्ते की चोट से खून बह रहा था। भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखिए, भाई का बहन। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखेंगे। उदाहरण पहला है, नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली ज़मीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। ठीक है, अब इसके प्रश्न और साथ में उत्तर भी देखेंगे। अब देखो ये आपको ऑप्शन वाला है, विकल्प वाला भी आपसे अपठित गद्यांश पूछा जा सकता है। उसमें तो आपका उत्तर लिखना है, इसमें आपको केवल टिक करना होगा। तो दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो आपको छोड़ना नहीं है बेटा। मैंने दोनों उदाहरण आपको देखो अलग अलग बता दिए। आपकी बुक में, आपकी किताब में केवल एक ही प्रकार का है, लेकिन आपको ये दूसरा भी मैंने आपको बता दिया इस पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, नारियल का पेड़ कैसा होता है बेटा? छोटा, मोटा या ऊंचा? तो देखो पहली ही लाइन पे लिखा है नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। उसके बाद यहाँ कहाँ उगता है? कहाँ पर उगता है बेटा? पानी में, रेतीली ज़मीन में, पहाड़ पर। कहाँ उगता है? हरे रंग से देखो निशान लगाया हुआ है, रेतीली ज़मीन में उगता है। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखा है रेतीली ज़मीन में उगता है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, नारियल का पानी कैसा होता है? तो बेटा खट्टा, मीठा, खट्टा, नमकीन। कैसा होता है? तो मीठा होता है। जिन बच्चों ने नारियल का पानी पिया उन्हें पता होगा। ठीक है, देखो तीसरी लाइन में लिखा है नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। फिर उसके बाद नारियल के फल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? इसको श्रीफल भी कहते हैं। देखो, है ना। चौथी लाइन में देखेंगे नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। तो श्रीफल पर मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका दूसरा उदाहरण। तो मैंने आपको दोनों प्रकार के बता दिए हैं। ठीक है, जैसा भी आपको आएगा तो आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, धन्यवाद बेटा। अब इसके बाद मैं आशा करती हूँ आपको ये जो पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको दोनों बताए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, देखा आपने? चलिए, तो बच्चों आपने देखा अच्छे से इन दो उदाहरणों को, अपठित गद्यांश जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ गद्यांश आपके परीक्षा में आता है तो आपको उसको हल करने आना चाहिए, जो मैंने इन दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको आज बताया है। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, जो मैंने आपको बोला था, समझाया था कि कागज का सदुपयोग, है ना, अनुच्छेद लेखन था वो आपका, अपठित गद्यांश नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिएगा। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।